ब्रह्म मुहूर्त, जिसे शास्त्रों में परमात्मा का समय कहा जाता है। एक दिन की पूरी 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। उसी में से रात्रि की चौथी प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात जब रात्रि का अंधकार छटने वाला होता है और सूर्य उदित होने वाले होते हैं, इस बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय। नाम से ही इसे सुनने में ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय मानव जगत में कोई दिव्य शक्ति उत्पन्न होती होगी। कुछ तो चमत्कारी शक्ति जरूर होगी इस मुहूर्त में, वरना लोग इसे इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित एक कहानी के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस ब्रह्म मुहूर्त की रहस्य क्या है, और अगर उस समय कुछ चमत्कारी शक्ति उत्पन्न होती है तो हम उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। समुद्र के किनारे पर एक गुरु का अद्भुत आश्रम था। जितना अनुभूति उस आश्रम का था, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत वहां पर रहने वाले गुरु थे। सन्यासी ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और अध्यात्म के नाम पर लिख दिया था। रोज शाम को नजदीक की एक गांव के कुछ युवक सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। एक दिन उपदेश सुनते समय एक युवक ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने आप से ये बोलता हूं कि इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन हर बार मैं वही गलती दोबारा से दोहरा देता हूं। सोचता हूं कि अतीत में जो गलतियां मुझसे हुई हैं, उनके लिए मैं पश्चाताप ना करूं, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब दुखों को मिटा देता है, लेकिन मैं रोज ध्यान करने के बावजूद भी मुझे उसका कुछ फायदा नहीं मिलता। ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। गुरु ने कहा, शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होती है। वो इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है और ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था, तो गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षियां पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं, मुर्गे बांग देने लगता है, कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दिन की 24 घंटों को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, जिसमें हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होती है। अलग अलग आरतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये वो समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं और आर्षि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर 3 ऊर्जाओं से बना है, वात, पित्त और कफ। यही तीनों ऊर्जा ही हमारी शरीर को पूरी तरह से संचालित करती है। अगर इनका संतुलन शरीर में बिगड़ने लगता है तो इंसान तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात। वात का संतुलन बिगड़ने से शरीर में 80 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। वैसे ही पित्त का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। सुबह के 2 बजे से 6 बजे के बीच वात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ रहता है। उन्हें कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह चमकता रहता है। उनमें असीम सौंदर्य पैदा हो जाता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इस समय को व्यर्थ में नहीं गंवाता। जो लोग ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति अपनी अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर पाना उतना ही आसान होता चला जाता है। एक बार महात्मा बुद्ध को शिष्य आनंद ने पूछा कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? इस पर बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा कि हे आनंद, जिस प्रकार एक मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना उतना ही महत्वपूर्ण है।
सभी युवक ध्यानपूर्वक सन्यासी की बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए सभी युवकों को बताया कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पीनियल नाम की एक ग्रंथि होती है, जिसमें से डोपामाइन और मेलाटोनिन हार्मोन उत्पन्न होती है, और ये हार्मोन हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति करता है। इंसान की शरीर में जितनी मात्रा में ये हार्मोन उत्पन्न होता है, व्यक्ति उतना ही आनंद से भरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान सूर्य के संपर्क में आता है, शरीर में इस हार्मोन की मात्रा अपने आप नीचे गिरने लगता है। यही कारण है कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, वो बिना किसी कारण के दिन भर तनाव में रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद की समय को समुद्र मुहूर्त कहा जाता है, जिसमें शरीर और मन की संचार होती है। इस समय पीठ पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। साथ ही साथ समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां आना, बाल का सफेद हो जाना खत्म हो जाता है। यहीं पर एक युवक ने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, वो लोग किस प्रकार इस अमूर्त समय में उठने का अभ्यास करें? कृपया उसके बारे में मार्गदर्शन करें। गुरु ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए आपको पिछली रात्रि में सही समय पर निद्रा में चले जाना चाहिए। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। अतः ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूर्णतः उपयोग करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। गुरु ने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि जितने भी योगी महात्मा होते हैं, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान करना सबसे आसान और लाभकारी होता है। ध्यान के बाद खाली पैर हरी घास पर घूमने से आपकी त्वचा और आपकी आंखों को बहुत ही लाभकारी फायदे मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय शारीरिक व्यायाम करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और शरीर को शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय मानव शरीर के लिए सबसे कीमती समय होता है, इसीलिए इस समय को दूसरी गतिविधियों में बर्बाद मत करें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।